श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार जिनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी। लश्कर-ए-तैयबा का कनेक्शन हुआ उजागर। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा वार किया है। श्रीनगर पुलिस ने एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ा हुआ था। इस बार कार्रवाई में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, श्रीनगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है वह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। ये नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में अपने संपर्क फैला रहा था और साथ ही युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं जो सीमा पार से घुसपैठ कर भारत में सक्रिय थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये मॉड्यूल सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, इसका कनेक्शन अंतर्राज्यीय नेटवर्क से भी था। इनके पास से संदिग्ध सामग्री, डिजिटल डिवाइस और कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लोग किसी बड़े हमले की साजिश में जुड़ सकते हैं। लेकिन आखिर ये लश्कर-ए-तैयबा है क्या? तो आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई थी। ये संगठन भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर में अशांति फैलाना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है और इस पर कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीनगर में सामने आया ये नेटवर्क इसी संगठन के इशारे पर काम कर रहा था, ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया है। ये लोग सोशल मीडिया और अन्य गुप्त माध्यमों के जरिए संपर्क बनाए रखते थे और साथ ही फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जुटाते थे और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करते थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस समय रहते इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हो जाना एक बड़ी सफलता को मिसाल पेश करता है। श्रीनगर में हुई ये कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर खतरे पर पैनी नजर रखे हुए। लेकिन सवाल ये भी है, आखिर ऐसे नेटवर्क बार बार कैसे सक्रिय हो जाते हैं? क्या इनके पीछे कोई बड़ा प्लान है या फिर ये सिर्फ एक कड़ी थी किसी और साजिश की? आप क्या सोचते हैं? देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा।